हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सिचुएशन चाहे आपकी जैसी भी चल रही है, यू गाइस कैन वॉच दिस रीडिंग बिकॉज द जनरल प्रेडिक्शन, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। सो टुडे इज़ द डे गाइस टू फील proud of being a part of this great nation. May this spirit of freedom lead us to all to success and glory in life. So happy Independence Day to all, to everyone. It's a 14 August. So yes, जो भी हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, जो भी अराउंड द ग्लोब पीपल मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो बी प्राउड ऑफ द पार्ट ऑफ दिस नेशन, ग्रेट नेशन बाय द वे। सो लेट्स सी, बैक टू द टॉपिक। इट्स अ जनरल एनर्जी। सो पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जी, ठीक है। बार बार मैं ये बोलती हूँ जनरल कि आपकी पर्सनल नहीं है, तो आपने इसको पर्सनल की तरह कंसीडर हरगिज़ नहीं करना, ओके। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी अलाइन करें। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, स्कैमर से आप लोगों ने अलर्ट रहना है। कोई भी आपको प्रिटेंड कर रहा है मैं हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं टिकटॉक पे हूँ ही नहीं। लेट्स सी। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर रिस्पेक्ट एंड फॉर योर फीडबैक। वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। We have it's a hangman, then we have 8 of wands. I feel right now आपकी बातचीत हो नहीं रही है। कॉन्टैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे है नहीं आप लोगों का इस पर्सन से, या फिर आप लोगों का एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। पर्सन इन योर माइंड, ओके। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्राइड और ईगो गाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो इस इंसान की ईगो की वजह से आप लोगों के आपस के कोई ना कोई क्लैश हुए हैं। यहाँ पर दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने ईगो में आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक के बहुत एम्बेरस हो रहा है ये पर्सन जो भी हैं, वट एवर मेल और फीमेल, दे आर फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आप पे स्टक है। लेकिन इनको फील होता है कि जैसे जो भी आपके बीच में क्लैश हुए हैं इस इंसान ने, या तो इन्होंने कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, या फिर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है आपको, या ईगो में कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसे वर्ड्स बोले हैं या कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब ये इंसान उन बातों की वजह से, उन ईगो की वजह से इस हद तक इनके हाथ पांव बंधे हैं कि ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहे। जबकि दिख रहा है यहाँ पे 8 की एनर्जी है। 8 नंबर जो है वो आगे बढ़ने की बात करता है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो पास्ट की चीज़ें आ रही हैं ना, उसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है। दे रियली फील वेरी डिफीटफुल। एक लूज़र की एनर्जी इस इंसान को महसूस हो रही है कि इस इंसान ने जो बातें आपको बोली उस वक्त ईगो में तो बोल दी, ठीक है। जब जज्बाती हुए ये पर्सन, इमोशनल हुए, तो इस इंसान ने ईगो को, अपने आप को पता नहीं क्या समझा और ईगो में आके आपके साथ ऐसा क्लैश कर लिया है जिसकी वजह से अब इस इंसान को लग रहा है ये बात आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, ये आगे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, सो दैट आगे चीज़ें बढ़ें। लेकिन किस तरह से करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है कि इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी दिख रही है आपसे बात करने के लिए। बट एक फेस पे इस इंसान की बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट और बहुत ज़्यादा एंजाइटी मुझे दिख रही है कि बात किस तरह से करें, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि इन्होंने ईगो में आपके साथ जो कुछ भी किया है, आप हो सकता है इस इंसान से बात ही ना करना चाहो। जबकि ये मुझे दिख रहा है कि इंसान अपनी विद 8 ऑफ पेंटिकल्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि जिस तरह से भी आपकी बात पॉसिबल हो सके या जिस तरह से भी आगे सिचुएशन को बेटर कर सकें ये पर्सन करें, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और उसके लिए अपनी तरफ से पूरा इनपुट, पूरा हार्डवर्क भी शो करना चाहते हैं, और जिसके लिए इनको फील होता है कि इस इंसान को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ों को आपने ख़राब किया होता है आपको फिर उतनी चीज़ों में एफर्ट भी डाल के सही करना होता है। कुछ भी ख़राब करना बहुत आसान है,
किसी को बातें सुना देना, ईगो दिखा देना बहुत इजी है। जब बदले में उस चीज़ को फेस करना पड़ता है ना, वो फिर चीज़ें नहीं देखी जाती। या फिर लोग कर तो लेते हैं सब कुछ ख़राब, लेकिन जब ठीक करने की बारी आती है ना, तब वो हर चीज़ सोचना शुरू होते हैं या उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि हम इसको किस तरह से फेस करें, सामने से हमें कुछ देखने को ना मिल जाए, जबकि वही चीज़ें वो दूसरों को सुना चुके होते हैं, लेकिन अपनी बारी नहीं वो सुन सकते। तो मुझे कुछ दिखा है कि यहाँ पे इस इंसान ने ईगो की वजह से, कहीं ना कहीं आपका ईगो की वजह से ही ये चीज़ें जो है ना आपके बीच की ख़राब हुई हैं। और इस टाइम आपका कनेक्शन एक हैंगमैन की पोजीशन पे है कि इस टाइम आपके बीच में चीज़ें रुकी हुई हैं, पॉज है, एक स्नैगनेट पोजीशन दिख रही है यहाँ पे। यस, जिससे मुझे दिख रहा है इस टाइम आपका कनेक्शन, कम्युनिकेशन, हर चीज़ रुकी हुई है। जबकि ये दिख रहा है ये कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है इस इंसान को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। तो एफ़र्ट करके आपसे बात किस तरह से करनी है, वो ये इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें महसूस हो रही हैं कि हाउ दे विल डू दिस। जबकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मे बी आपकी तरफ कोई फ़िज़िकली भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कुछ आपको मैसेज करना। मुझे यहाँ पे मैसेज की एनर्जी दिख रही है, मैसेज करना, ईमेल करना, या किसी भी तरह से कुछ आपको कोई इंपॉर्टेंट बात कहना जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। इंसान महसूस करते हैं कि इस इंसान को कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ खुद देनी पड़ेगी, ठीक है। या ये आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि अब राइट नाउ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है ये पास में शायद कुछ चीज़ों में भी उलझे हुए थे जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ एग्रेसिव हुए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एग्रेसिव हुए हैं ये पर्सन, इन्होंने अपनी ईगो शो की है आपको, या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी बातचीत बंद हो गई है या आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट पे आप चले गए, जिसकी वजह से इनको इस टाइम ये कनेक्शन और ये जो सारी सिचुएशन चल रही है ना वो एक ख़तरे की घंटी दिख रही है। इनको लगता है एक डेंजर जोन में सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान खुद भी काफ़ी मेंटली जो है ना वो डेंजर चल रहे हैं। इनको लगता है हर चीज़ डेंजरस इस टाइम दिख रही है इस इंसान को कि आगे क्या होगा। तो ख़तरा दिख रहा है कि रिश्ता हमेशा के लिए जो है वो हाथ से निकल ना जाए, आप हमेशा के लिए हाथ से निकल ना जाओ, या कभी चीज़ें ये ना हो कि ठीक ही ना हो पाएँ, क्योंकि चीज़ें बड़ी हद तक जो है ना मुझे लग रहा है बिगड़ी हैं। बट ये अपनी तरफ से आप एफ़र्ट करना चाह रहे हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा। इस इंसान को लगता है इनको पूरी पूरी एफ़र्ट अपनी शो करनी है और उसी के लिए ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को बहुत सारी अट्रैक्शन भी है आप लोगों की तरफ। 8 की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 35 38 एज दिख रहा है, अदरवाइज 88 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मुझे फॉर सम ऑफ़ यू ये फील आ रही है कि कुछ लोग जो ऐसे हैं ना उनको किस्मत की तरफ से जो है ना उनका किया हुआ मिल रहा है, या फिर किसी तरह से किस्मत जो है ना उस इंसान को दोबारा आपकी तरफ लेके आ रही है या दोबारा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये सब किस्मत की तरफ से हो रहा है क्योंकि 8 जो है वो सैटर्न पे रूल करता है। सैटर्न है ही कर्मा का प्लैनेट के जो आपने किया आपको वो मिलना है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान ने आप लोगों को डिवैल्यू किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए। अब वही चीज़ों का पछतावा हो रहा है इस इंसान को और ये वापस आना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद हो सकता है आप इस इंसान के ईगो, इस इंसान के गुस्से की वजह से भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हुए हो, या इस इंसान ने अपने गुस्से की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दबाने की, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी की है और आप होते भी रहे हो क्योंकि आप सीरियस थे। दैट्स व्हाई वी हैव इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कोई बातचीत करना चाह रहे हैं आपके साथ स्टार्ट, बट दे रियली फील, इस इंसान को ऐसे लगता है इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अब आपसे बात करनी है क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन ये इंसान करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे लग रहा है कोई ना कोई फिजिकली एक्टिविटी होगी इस इंसान की तरफ से आप लोगों की तरफ, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपको किसी भी मीडियम के थ्रू जो है वो बातचीत करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है आपका सिचुएशन रुका हुआ है। और ये इस तरह से आप सारी सिचुएशन को जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं ये पर्सन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी टाइम से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट अभी इनको लगता है कि डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी बातचीत इवन स्टार्ट हो जाए क्योंकि बातचीत ही बंद है। जब बातचीत ही बंद है तो फिर कैसे कुछ हो सकता है ठीक।
जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता इस टाइम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस रास्ते के थ्रू ये आपकी तरफ आ सकते हैं, या किस तरह से बात करके आप लोगों के साथ जो है हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है। बिकॉज ऑलरेडी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड चीज़ें ख़त्म और ख़राब हुई हुई हैं, और ये इंसान अपने आप को हर चीज़ से जो है वो बाहर निकाल के, कोई भी फेयर है या जो भी चीज़ इस इंसान को बॉदर कर रही है, कि अपने आप को उन चीज़ों से निकाल के, उन चीज़ों को बिहाइंड जो है वो लीव करके कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को खुद पे ट्रस्ट रख के करना होगा, लीप ऑफ फेथ के साथ। आगे क्या होगा, ये इस मूव का आउटकम क्या होगा, दे डोंट नो, बट ये कोशिश अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने, हो सकता है आप लोगों की बैक स्टैबिंग की है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी हुई है, कि इस इंसान के क्लैश की वजह से या फिर इस इंसान की ईगो की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पेनफुल आपको सिचुएशन आपकी हुई है, या फिर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और आपको हर्ट करने के बाद ये खुद भी काफ़ी हर्ट हैं। इसीलिए तो यहाँ पे सिचुएशन जो है इस इंसान की एक हैंगमैन की चल रही है। इनको लगता है सब कुछ ही रुका हुआ है। यस, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही ना, कम्युनिकेशन और नहीं है तो फिर कैसे कुछ आगे बढ़ पाएगा। तो ये इंसान आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन बेसिकली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट फर्दर आगे मूवमेंट कोई आपके इस रिश्ते में हो, क्योंकि ये कार्ड सबसे बड़ा मूवमेंट का है, 8 ऑफ वैंड्स का। अट्रैक्शन है इस इंसान को, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू इस रिस्क को लेने के लिए, लीप ऑफ फेथ के साथ। यस, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी करेंगे ना वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली करेंगे, अचानक से ये सब कुछ होगा, एकदम से रिस्क लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने पे ट्रस्ट रख के आगे खाई है, तो खाई में जो है ये इंसान ओबियसली छलांग लगाना चाहते हैं, आगे फिर जो होगा देखा जाएगा। रिश्ता बचता है, आगे चलता है, नहीं चलता, या क्या होगा, एटलीस्ट एक फाइनली चीज़ें तो इस इंसान को क्लियर आउट होंगी, जो काफ़ी चीज़ें स्टक हुई हुई हैं यहाँ पे। बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो कुछ चीज़ों को चेंज करने के बारे में जो है ना इस टाइम चाह रहे हैं कि हो जाए, जो काफ़ी टाइम से नहीं इन्होंने किया। रिश्ता इस टाइम आपका बहुत बुरे तरीके से मुझे लग रहा है एक एंड हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के बाद या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ एंड हुआ है। एंड राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद हो सकता है आपका इस टाइम फोकस किसी और पे है, किसी और पे इन अ सेंस कि आप और ये एक तरह से अलग अलग रास्ते पे हो, या आपकी डायरेक्शन कुछ और है इस टाइम, इनकी डायरेक्शन कुछ और है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं कि ये अभी जो है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ें, या इस सारी सिचुएशन को किस तरह से ये इंसान चेंज कर सकते हैं। सो नंबर 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए 30 एज दिख रही है, 31, 37, 38, 35 कोर्स, मोस्टली 30 प्लस की एनर्जी है। 12 डेट ऑफ बर्थ है, 10 डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है, पाइसिस, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसमें से भी देखूँ तो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कैंसर, पाइसिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एक्वेरियस, या लेट्स सी मोर। वी हैव अ ट्रस्ट, यही बात मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि ये इंसान जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि इस इंसान को खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये अपने पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे तभी तो आपका ट्रस्ट इस इंसान पे बिल्ड हो पाएगा। जो ट्रस्ट पहले ख़त्म हो चुका है आप लोगों का इस इंसान पे, ये तभी ट्रस्ट आपका दोबारा से रिगेन कर पाएंगे ना। वी हैव इट्स अ फेथ, यस। इस इंसान को पूरा यकीन है कि अगर ये इंसान अपने आप पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं और आपसे कम्युनिकेट करते हैं ना तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ों का सोल्यूशन तो निकल आएगा। या यहाँ पे भी एक तरह से आप देख सकते हो आइज़ के ऊपर जो है ना वो एक तरह से हाइट किया गया हुआ है, तो ये इंसान जो भी है नहीं जानते कि आगे क्या होगा। यहाँ पे भी फ्लावर की एनर्जी है, एक वाइट फ्लावर है, वाइट रोज़, एंड दिस इज़ द बटरफ्लाई इज़ द सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही, सारी बटरफ्लाइज हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को पूरा यकीन है कि अगर ये इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे और सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे कि चीज़ें चेंज होंगी तो डेफिनेटली होंगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं और इस इंसान को पूरा ट्रस्ट है कि अगर ये इंसान खुद पे लीप ऑफ फेथ रख के आगे कॉन्फिडेंटली बढ़ते हैं तो चीज़ें होपफुली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
इस इंसान का इस चीज़ पे टोटली बिलीव है। इट्स लाइक अ स्टार एनर्जी। बट यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई जो है वो सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजिंग का, समथिंग रिबर्थ। पर्सन इन योर माइंड करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट दे रियली फील के ये अगर आगे बढ़ते हैं ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो जिसके लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है, या क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी तीर है ना वो बिल्कुल निशाने पे लगाना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस, करेज, ब्रेव शो करना पड़ेगा खुद को, और अपने अंदर एक ब्रेवरी लेके भी आनी पड़ेगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान अपने पे ट्रस्ट कर रहे हैं। सारी गेम ही अपने पे ट्रस्ट की होती है। अगर आपको फील होता है ना कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, आप सब कुछ कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, आपको जो करना है तो आप कर लेते हो और कर भी सकते हो उस चीज़ को। सबसे पहले आपको खुद को, आपकी अपनी क्या कैपेसिटी है, क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो सबसे पहले आपको खुद जाननी ज़रूरी है। तभी आप आगे कुछ कर सकते हो जो चाहते हो करना। यस, ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं गाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान खुद को रेडी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस इंसान को, सो दैट आगे चीज़ें अच्छे से बढ़ सकें। और इनको ये फील भी होता है कि अगर ये इंसान आगे बढ़ेंगे ना कॉन्फिडेंस के साथ, अपने पे ट्रस्ट करके, तो जैसा चाह रहे हैं वो चीज़ें इनकी 100% होंगी। आपके साथ बात चाह रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 100% होगा। बिकॉज मुझे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि इस इंसान को अपनी विल पावर का यहाँ तो पता है। मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं दोबारा कार्ड लूँगी बिकॉज मुझे जस्ट एक कार्ड और चाहिए। पर्सन, ओके, वी हैव इट्स अ रावण, वी हैव इट्स अ प्रिंसेस। दे रियली फील गाइस, यू गाइस आर लाइक अ प्रिंसेस। आपका जो भी जेंडर है आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप प्रिंसेस हो या प्रिंस हो इस इंसान के। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान महसूस करते हैं कि इस इंसान को आपको वैल्यू देनी है। जो इस इंसान ने अपने ईगो की वजह से, अपने एग्रेशन की वजह से आपको डिवैल्यू किया, आपकी बात नहीं सुनी, या फिर आप कुछ बोल रहे थे उसको लेट डाउन आपको फील करवाया, आपको इंटिमिडेट किया, आपकी बात को बिल्कुल सुना नहीं है, या ऐसे कर दिया कि जैसे ये इंसान जो कह रहे हैं वही ठीक है, आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं है। तो अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है वो चेंज हो सके। तो आई रियली फील कि ये इंसान जो भी है ना इस टाइम, जो भी आपके बीच में मेस चल रहा है, सिचुएशन ख़राब चल रही है विद रावण, ये इंसान इन सारी चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बॉदर कर रही है कोई चीज़, ये इंसान को ऐसे लगता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ हर चीज़ को ट्रीट करना है। कोई भी चीज़ें यहाँ पे बॉदर कर रही हैं तो उससे निकलना है। जो ख़राब चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक करने पे इस इंसान का पूरा फोकस है। जो ये पहले आपको मान सम्मान नहीं दे पाई, अब आपको देना चाहते हैं, चाहे मेल है या फीमेल। जैसे एक इंसान पहले आपको अच्छे से उसने ट्रीट नहीं किया, अब ट्रीट अच्छे से आपको करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं ठीक ही, कम्युनिकेशन अच्छा करना चाह रहे हैं। आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं की, या फिर आपसे बात सही से नहीं की, या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं सही से बता रहे थे, तो अब सब कुछ आपको बताना चाह रहे हैं ऑनेस्ट वे में। सो जो भी आपके बीच में नेगेटिविटी बन गई है वो क्लियर आउट हो सके। पर्सन इन योर माइंड करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सरप्राइज़। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये इंसान जो भी करेंगे स्पॉन्टेनियसली करेंगे, यस अचानक से होगा ये सब कुछ जो भी होगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी आप लोगों को कोई सरप्राइज़, कोई गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और ये जो भी होगा ये इंसान बहुत खामोशी से ऐसे लग रहा है आप लोगों की तरफ आएंगे, और आपकी लव लाइफ जो है वो आगे फाइनली स्टार्ट होगी। अगर आप पेशेंस आपने किया हुआ है तो आपको आपके पेशेंस का फ्रूट जो है वो बड़ा अच्छा मिलेगा। वी हैव इट्स एज डिफरेंस। आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के एज डिफरेंस भी हो सकता है। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई हैं, अगर आपको बटरफ्लाई दिखती हैं तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, चेंज आने वाला है बहुत जल्दी। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई आपका एज डिफरेंस भी बीच में है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एज डिफरेंस की वजह से हो सकता है लव लाइफ इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी। लेकिन अगर ये इंसान मेच्योर हैं, एज से आप में ऑब्वियसली लाइक ओल्डर हैं, तो इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इसको अब सोच समझ के सब कुछ करना है, ईगो को नहीं लेके आना बीच में। ब्रेक थ्रू वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में,
मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, ये इंसान उस सारी चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं, इसीलिए ब्रेवरी कोई ना कोई एक्ट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट आगे अपने लव का एक अच्छा एक्सपीरियंस कर सकें। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान को काफ़ी रियलाइजेशन हो गई हुई है कि इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर ये इंसान आपसे ट्रू लव करते हैं। या वी हैव इट्स अ ambiguous. The person you like is unwilling to make any commitment, making it difficult for you to understand his or her thought. कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है अपनी आपको कमिटमेंट देने के लिए ज़्यादा विलिंग नहीं थे पास्ट में, और जिसकी वजह से आपके बीच में या तो डिफ़िकल्टीज़ आई, या फिर ये इंसान की सोच कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे थे, या फिर इस इंसान की ईगो जो है इनको स्टॉप कर रही थी आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने से। बट राइट ना मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान टोटली रेडी है अब आपको आगे कमिटमेंट देने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो पहले जो चीज़ें दिख रहा है उलझी हुई थी वो अब ये इंसान टोटली सुलझाना चाह रहे हैं। तो ये ओबियसली आपके ओल्ड लवर हैं जो कि वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। अच्छा, कुछ और लोगों की तरफ से मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, आप में से कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान शायद इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए थे या आपके साथ आगे कनेक्शन को नहीं बढ़ा पाए थे, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है इस इंसान का कोई पास्ट था जिसकी वजह से ये, जब आप लोग इनके साथ रिश्ते में चीज़ें चाह रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो मे भी मुझे लग रहा है इस इंसान का अपना कोई पास्ट का कोई लवर था जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में उलझे हुए थे, या अपने किसी पास्ट लवर की जो है वो यादों में थे, या उनके साथ टोटली मूव ऑन नहीं किए थे। मूव ऑन इन द सेंस कि उसकी यादों से बाहर आना या उधर से हील हो आना वो नहीं हुआ था इस इंसान का। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस पास्ट की वजह से इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, अब मुझे दिख रहा है ये इंसान टोटली रेडी है आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए और आप लोगों की तरफ आने के लिए। ये मुझे चीज़ दिख रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो अगर कोई इनका पास्ट नहीं है तो आप इनके ओल्ड लवर हो और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे, आप ही में उलझे हुए हैं कि इनको हर चीज़ को सुलझाना है, जिन चीज़ को इस इंसान ने उलझाया या जिन चीज़ों को ख़राब किया उनको ठीक करना है इस इंसान को, या कमिटमेंट नहीं आपको दी थी इस इंसान ने क्योंकि उस टाइम ये पर्सन रेडी नहीं थी या समझ नहीं आ रहा था। तो राइट ना मुझे दिख रहा है ये इंसान रेडी है, आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो भी चल रही है उसको ऑब्वियसली ओवरकम करना चाह रहे हैं और डील करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ एक अच्छे वे से। सो ये मुझे चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं सही होती हुई नवंबर में कुछ लोगों की साइड से। स्कॉर्पियो का सीज़न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या और कुछ लोगों के लिए मुझे वो टाइम फिर बहुत आ जाएगा आप कहोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जनवरी से एंड से फरवरी तक। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।